गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का सेकंड केस, विच इज़ व्हेन इक्वल और डेफिनेट अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स आर मेड एट रेगुलर और फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। जब एक समान राशि की आहरण एक फिक्स्ड टाइम पीरियड पर, मतलब एक टाइम फिक्स है कि या तो वो किसी मंथ की स्टार्टिंग में विड्रॉ कर रहा है पैसा या किसी मंथ के मिडल में विड्रॉ कर रहा है, कोई एक टाइम पीरियड फिक्स है जब पैसा विड्रॉ किया जा रहा है। जब हमें ये केस दिया हुआ हो तो किस तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट किया जाएगा। तो आपके पास 3 केस आएंगे कि इफ़ ए पार्टनर विड्रॉज ए फिक्स्ड अमाउंट इन द बिगिनिंग, मिडल एंड एंड ऑफ ईच पीरियड, कि अगर वो शुरुआत में बिगिनिंग में, अगर वो मिडल में यानी कि मध्य में, या एंड में यानी कि अंत में विड्रॉ कर रहा है ऑफ ईच पीरियड, जो भी केस हमें दिया होगा, चाहे वो हमें मंथली दिया हो, चाहे वो हमें क्वार्टरली दिया हुआ हो, जो भी केस हमें दिया हुआ होगा उसके अकॉर्डिंगली जब हम इंटरेस्ट निकालेंगे तो हमारे इंटरेस्ट का फॉर्मूला बनेगा टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय टाइम अपॉन 12। अब देखो इस फॉर्मूले में जो टोटल ड्राइंग्स हैं उसका क्या मतलब है। टोटल ड्राइंग्स जो हैं, अगर हमें मंथली बेसिस के अकॉर्डिंगली कि हर मंथ ड्राइंग्स विड्रॉ की जा रही हैं, लाइक अगर हमें दिया हुआ है 2000 रुपीज एट दी स्टार्टिंग ऑफ ईच मंथ दिया हुआ है, तो टोटल ड्राइंग्स हम कैसे निकालेंगे पूरे साल की, 12 से मल्टीप्लाई करके। मान लो हमें दिया हुआ है 2000 रुपीज एट दी स्टार्टिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो जब क्वार्टर दिया हुआ होगा तो हम उसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हमें अब आगे जो बता रखा है वो है टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि इसी में बच्चे गड़बड़ करते हैं कि वैल्यू ऑफ टाइम जो है वो अलग अलग सर्कमस्टांसेस में, मतलब अलग अलग परिस्थितियों में क्या निकलेगा। देखो वैल्यू ऑफ टाइम, मैंने एक छोटा सा टेबल बनाया है जिसमें बिगनिंग, मिडल और एंड तीनों टाइम पीरियड्स के अकॉर्डिंगली डिफाइन किया गया है कि टाइम कितना लेना है। अगर हमें मंथली फॉर 12 मंथ्स, मतलब अगर हमें पूरे साल के अकॉर्डिंगली कवर करने के लिए कहा गया है और मंथली बेसिस पर ड्राइंग्स अगर की जाती हैं, तो अगर एट द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ हो तो हमें 6.5, मतलब हर महीने के शुरुआत में अगर हमें ड्राइंग्स दे रखी हैं तो हमने जो टाइम लेना है वो 6.5 लेना है। अगर हर मंथ के मध्य मिडल में दे रखा है तो हम 6 लेंगे। अगर हर मंथ के, हर महीने के अंत में हमें विड्रॉइंग दे रखी हो तो हमने जो टाइम लेना होता है वो 5.5 लेना होता है। बिल्कुल इसी तरीके से क्वार्टरली का 7.5 एट द बिगनिंग है, 6 मिडल का है और 4.5 एट दी एंड वाला है। इसी तरीके से अगर हाफ ईयरली, साल में सिर्फ 2 बार विड्रॉइंग की जाती है, हाफ ईयरली, तो एक ईयर में 12 महीने होते हैं, उसे अगर हम हाफ में डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब ड्राइंग्स सिर्फ 2 बार की जा रही हैं। और वो भी अगर हमें एट द बिगनिंग, एट द मिडल, एट द एंड इस तरीके से अगर दी हुई हो तो जो टाइम है वो 9, 6 या 3 कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। अगर हमें मंथली ड्राइंग्स दे रखी हैं फॉर 6 मंथ्स, मतलब इस केस में हमें पूरा साल नहीं कवर करने के लिए कहा जा रहा, हमें 6 मंथ्स ही अगर कवर करने के लिए कहे जा रहे हैं, तो हम अगर एट द बिगनिंग दे रखा हो तो हम 3.5 लेंगे, एट द मिडल दे रखा हो तो टाइम हम 3 लेंगे, अगर एट द एंड दे रखा हो तो टाइम हम 2.5 लेंगे। अब देखो आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये 6.5 क्या है, 7.5 क्या है। इनको जैसे जैसे तो आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे आगे चलकर तो आपको याद होता चला जाएगा, लेकिन इसे भी कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है। तो देखते हैं, नाउ लेट्स सी हाउ दीज वैल्यू ऑफ टाइम इज कैलकुलेटेड। तो बेसिकली सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये है क्या। इट इज एन एवरेज टाइम पीरियड। यह एक एवरेज टाइम पीरियड है जिसे फॉलोइंग फॉर्मूला यूज कर कैलकुलेट किया जाता है। जैसे वैल्यू ऑफ टाइम इज इक्वल टू टाइम पीरियड और ड्यूरेशन आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग्स के बाद का कितना टाइम पीरियड बचा है वो, प्लस
टाइम पीरियड या ड्यूरेशन आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स, लास्ट वाली ड्राइंग्स वाला टाइम पीरियड, दोनों को जोड़ के जब हम 2 से डिवाइड कर देंगे, ऑन एन एवरेज निकालेंगे, तो वो हमारा वैल्यू ऑफ टाइम निकलेगा। अब मैं आपको एग्जाम्पल लेकर समझाऊंगी। सिर्फ जो मैं एक फर्स्ट कॉलम मैंने टेबल का बनाया था मंथली ड्राइंग्स फॉर 12 मंथ्स वाला, वो वाला देखो। अगर मंथली ड्राइंग्स मतलब हर महीने ड्राइंग्स की जा रही हैं और हमें हमारा पूरा साल 12 महीनों वाला पूरा साल कवर करने के लिए कहा गया है, तो देखो एट द बिगनिंग में क्या होगा। सबसे पहले तो बिगनिंग का मतलब समझो कि एट द बिगनिंग में मंथली ड्राइंग्स करना मतलब क्या है। मतलब ड्राइंग्स 1 अप्रैल, 1 मई, इसी तरीके से हर मंथ की पहली तारीख को विड्रॉ की जा रही हैं। अब ध्यान दो, मैंने वैल्यू ऑफ टाइम का फॉर्मूला क्या बताया था कि पहली ड्राइंग्स के बाद कितना टाइम है। पहली ड्राइंग्स अगर 1 अप्रैल को की गई हैं तो इसका मतलब पूरे के पूरे आगे आने वाले 12 महीने पड़े हैं, तो 12 प्लस नेक्स्ट मैंने क्या बताया था कि लास्ट ड्राइंग्स के बाद कितना टाइम पीरियड रिमेनिंग है हमारे सेशन को खत्म होने में। तो लास्ट ड्राइंग्स अगर मैंने 1 मार्च को की हैं तो इसका मतलब 1 महीना अभी मार्च वाला पड़ा है, अगर हम हमारा फाइनेंशियल ईयर कवर करते हैं तो इसलिए 12 + 1 डिवाइडेड बाय 2 13/2 और हमारा जो टाइम है वो 6.5 निकल आएगा। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम एट दी मिडल वाला कवर करते हैं तो मिडल में हमारे पास डेट्स 15 अप्रैल, 15 मई और इसी तरीके से 15 मार्च बनेंगी। और अगर हम वैल्यू ऑफ टाइम कैलकुलेट करें तो 11.5 स्टार्टिंग का और 0.5 सिर्फ आधा महीना बचता है लास्ट ड्राइंग्स के बाद वाला, तो इसलिए ये 6 मंथ्स निकल आएगा। अगर हम एट दी एंड वाला निकालें तो देखो 30 अप्रैल एट द एंड ऑफ ईच मंथ, इसका मतलब पहली बार ड्राइंग्स जो निकाली गई हैं वो 30 अप्रैल, फिर 31 मई, बिल्कुल इसी तरीके से 31 मार्च। अब इस केस में अगर हम वैल्यू ऑफ टाइम निकालें तो हमें सिर्फ फर्स्ट ड्राइंग्स के बाद का जो टाइम है, अप्रैल वाला 30 अप्रैल निकल चुका है, इसका मतलब हम बाकी का अगर टाइम पीरियड कैलकुलेट करें तो 11 महीने बनते हैं। 11 महीनों में हम ऐड करेंगे लास्ट ड्राइंग्स के बाद बचा हुआ टाइम। तो लास्ट ड्राइंग्स तो 31 मार्च को थी और मार्च को हमारा सेशन कंप्लीट हो जाता है, तो इसलिए हम 0 ऐड करेंगे और इसे कैलकुलेट करेंगे तो 11/2 यानी कि 5.5 मंथ्स हमारी एवरेज निकलेंगी। बिल्कुल इसी तरीके से बाकी भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, मैंने आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल लेकर समझा दिया है। नेक्स्ट हमारे पास एक लास्ट इंपॉर्टेंट केस बचता है, एक्सेप्शनरी केस, लेकिन इंपॉर्टेंट वन है। जब डेट ऑफ ड्राइंग्स ना दी हुई हो, व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग्स इज नॉट गिवन, जस्ट ड्यूरिंग द ईयर ही हमें क्वेश्चन में दिया हुआ हो, तो जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है वो 6 मंथ्स के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। दैट इज इंटरेस्ट का फॉर्मूला इस केस में टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय 6/12। इस बार मैंने टाइम अपॉन 12 नहीं, इस बार मैंने 6/12 ही लिखा है। तो कुछ इस तरीके से हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको ये 6.5, 5.5 मंथली के केसेस में, क्वार्टर के केसेस में 7.5, 6, 4.5, ये जैसे जैसे प्रैक्टिस करते चले जाओगे आपको याद होता चला जाएगा। बेसिकली ज़्यादातर जो आते हैं वो मंथली और क्वार्टरली बेसिस वाले क्वेश्चंस ही पेपर में आते होते हैं। तो अभी आज हाल फिलहाल के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस अगली वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।